हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं समय रैना स्टिल अलाइव। इसका फर्स्ट पार्ट हमने अभी किया था, इससे पहले आपको दिख जाएगा। अभी ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं। आप कह रहे हो कि सेकंड पार्ट में बहुत कुछ है, तो उसको मिस मत करना। तो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गांड मार दी। शी वन, ही लॉस्ट। इट वाज अ पावरफुल मोमेंट। मेरे को गूज बम्स आ गए यार। इट वाज लाइक जब लगान में कचरा ने बॉल्स भी निकाल दी। मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा। मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? 3 FIR। That is the price of women standing up for themselves. अगर मैं ये एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता ना, I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. I think she fucking killed it. देखिए, ये तो बात कर रहे हैं कि कंपटीशन हो रहा है बिटवीन जो एक दूसरे को बुरा बोल रहे हैं कि किसने ज़्यादा बुरा बोला। कभी तो सोचता हूँ काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड। सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, डार्क सर्कल छुपा रहा हूँ। क्या भाई, इतना अच्छा लाइव चल रही थी मेरी जनवरी तक। हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू। हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे। हर पॉडकास्ट पे मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूँ। हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है। बाकी कॉमेडियंस की गांड जल रही है। मजा आ रहा था। सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है। सब लगे पड़े थे। मजा आ रहा था उस टाइम। आई वाज सेलिंग आउट शोज। आई वाज किंग मैन। आई वाज फकिंग किंग। मैंने उसी टाइम पर डिसाइड किया इट्स टाइम टू गो अब्रॉड। मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर डाल दिया। Some 50,000 tickets I put out. They all went sold out very very quickly and I was ready. मैंने arenas book कर दिए, मैंने stadiums book कर दिए यूएस में कि now summer and has arrived. I am coming in my peak to fucking conquer the world. मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया। मैंने वो flight book करी यूएस की, फर्स्ट क्लास। पैर फैलाए, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, ऊपर आई। मैंने अपना आईपैड निकाला। बिजनेस क्लास भी नहीं, फर्स्ट क्लास। बहुत महंगी होती है लॉट ऑफ मनी एट द टाइम। या वही तो वो कह रहा है कि इतना मुझे पॉपुलैरिटी हो रही थी, मैं 7वें आसमान में उड़ रहा था। मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूँ ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे यूएस टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। स्ट्रेस ही स्ट्रेस। अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काट रही थी। मैं काट रहा हूँ कि नहीं नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं नहीं हटाओ हटाओ, कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूँ। अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल उन्हीं काटा, हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें माँ की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। और इसके अलावा भी कई अंडशंट सवाल पूछे थे उसने। तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा यार तो बहुत गंदी बातें करी है इसने। चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे। मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा यार। हमारी फ्लाइट लैंड हुई सियाटल में। 3 दिन बाद मेरे 2 शो थे सियाटल में। हम उतरे, मैं और बलराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो हर जगह आता है मेरे साथ बिकॉज या ही डजंट रिस्पेक्ट हिज फैमिली। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। मैं निकला और गड्ढे में हम गए होटल रूम। मैंने वहां से एपिसोड अपलोड दबाया मेंबर्स ओनली के लिए। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेंबरशिप बढ़ रही है, कमेंट्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं। दूसरी सुबह थोड़ा हेट आने लग गया, ट्विटर पे वो क्लिप आ गई उसकी, थोड़ी गालियां पड़ने लग गई। मैंने कहा ओके, इट्स अ यूजुअल साइकिल।
तीसरे सुबह मेरी शो के सुबह बलराज ने मुझे नींद से उठाया, बोला समय कांड हो गया है। मैं कहा क्या हो गया है? कह रहा बियर बाइसेप्स जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है। मैं कहा तो क्यों देख रहे हैं उसका पॉडकास्ट? मैंने कंबल डाल दी। कह रहा अबे साले तेरे शो में जो उसने बोला है ट्विटर पे देख क्या चल रहा है। तो मैंने ट्विटर खोल के देखा ना, तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और मैं नंबर 2 पे था। तो पहले तो मेरी गांड चली, मैं नंबर 2 हूँ, ये नंबर 1 है, मैं बियर बाइसेप्स से आ रहा हूँ ट्रेंडिंग में। मैंने फुल इग्नोर मारा इसको, क्योंकि अब मैं 8 साल से यूज्ड टू हो गया हूँ इंटरनेट पे लोग के आउटरीच साइकिल का। 3 दिन लोग गाली देंगे, 4 दिन लोग गाली देंगे, फिर 5वें दिन उनका बॉस बोलता है चलो भाई अब एक्सेल शीट बनाओ। मैंने कहा इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास कि इसी में लगे पड़ेंगे, दिस विल गो अवे। कह रहा है समय न्यूज पे डिबेट चल रही है इस बारे में। मैं क्या डिबेट क्या चल रही है इसमें? क्या आंसर ढूंढ रहे हैं क्या उस सवाल का? मैंने खोला YouTube लाइव, 1-2 चैनल न्यूज चैनल उस पर डिबेट रखी थी इंडियन मीडिया ने। ये इन्फ्लुएंसर्स हमारा देश बिगाड़ रहे हैं, दीज आर द इन्फ्लुएंसर्स, शेम ऑन देम। अगली न्यूज देखी YouTube लाइव पे, वो भी यही कह रहे हैं ये लोग बदतमीज ब्रिगेड हमारे देश के नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। ये मीडिया का पूरा नैरेटिव था, हम देश बिगाड़ रहे हैं। शर्म करो मीडिया वालों, हम देश बिगाड़ रहे हैं? क्या देश बिगड़ा हुआ है? हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। वो तो हम हंसा रहे हैं तो लोग हा ये रील भेजो, इसमें बिजी है। हम बस लोगों को भटका रहे हैं मीडिया। सेम टीम। मीडिया भटकाता है लोगों को। फ्रेंडली फायर कौन मारता है यार? मीडिया लगी पड़ी है, टीआरपी चूस रही है हमसे। 3 दिन चूसेंगे, 4 दिन चूसेंगे, फिर कुछ और कांड हो जाएगा देश में, फिर वहां से चूस लेंगे, चले जाएंगे ये लोग, है ना? इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ कांड तो होगा ही। वो 2 हफ्ता कुछ भी नहीं हुआ यार। इन्हीं के पीछे उदित नारायण ने भी पपियां लेना बंद कर दिया था। एक पप्पी ले ले यार, उसके बाद वो यूं कर रहा शो में, भाई क्या कर रहा है यार? हिंदू मुस्लिम भाई भाई चल रहे थे वो 2 हफ्ता, कोई ट्रेन नहीं पलटी, कुछ नहीं। इनसे फोकस नहीं गया। हमें क्या पता था इतना हो जाएगा? हम तो शो करने चले गए। हमारे सियाटल में 2 शो थे, मैं शो करने निकला। पहले शो से पहले ना मैं बैक स्टेज चेस खेल रहा था। किसी ने मेरी फोटो ली, मुझे टैग किया, मैंने स्टोरी में उसको शेयर कर दिया, प्लेइंग चेस शो टाइम। मैं शो करके उतरा, ये स्टोरी हर न्यूज चैनल पे थी। ये चेस खेल रहा है वहां पे, ये सब हो गया इधर, ही वहां पे चेस खेल रहा है, इसको इंडिया लेके आओ, ये चेस खेल रहा है वहां पे। तो पहली बार मेरी फटना शुरू हुई, क्योंकि रात को मुझे पोकर खेलने जाना था। मैंने कहा अरे चेस में मेरे को इतना बोल रहे हैं, रात को जब पत्ते पीसते हुए देखेंगे मेरे को, बोलेंगे इसको फर्क ही नहीं पड़ा, बेहुदा आदमी है, पत्ते पीस रहा है वहां बैठ के बेशरम। और अगर मुझे इंडिया ले आओ वाला नैरेटिव बढ़ गया और मुझे इंडिया ले आए, तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं तो बहुत लॉस पे आ जाऊंगा यार। तो हमारी टीम ने हिसाब लगाया, वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर इंडिया तुरंत आना पड़ा शो कैंसिल करके, कितना लॉस मुझे बेयर करना है? 8 करोड़ रुपए। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पास उस टाइम पे टोटल कितना पैसा सेविंग्स में था, शुड आई टेल यू? 8 करोड़ रुपए। मेरी फट के 4 हो गई। मैंने कहा ओ फक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इतने सालों जो भी मैंने कमाया है एवरीथिंग गोज टू शिट, व्हाट विल आई डू? मेरी लाइफ सेविंग्स है ये, मैंने घर बनाना था, ये सब करना था। मेरे को इतनी एंजाइटी हो गई, मुझे इन जनरल आई सफर फ्रॉम एंजाइटी। मेरी इतनी बढ़ गई बैक स्टेज, मैं कांप रहा हूँ सेकंड शो से पहले, मेरा दिल धड़क रहा है जोर से, पसीने आ रहे हैं, ऐसे वर्टिगो सा हो रहा है, ऐसे सांसें अटक रही। मैंने बलराज को बताया, मैंने कहा भाई बहुत बहुत एंजाइटी हो रही है बलराज भाई। जीरो एबिलिटी टू कंसोल। मेरे सामने चैट जीपीटी पे डाला है उसने। माय फ्रेंड इज एंशियस, व्हाट टू से? जैसे ये क्लीशे मार रहा है भाई, दिस टू शैल पास। इससे
अच्छा चुप बैठो यार, ये क्लीशे मत दिया करो भाइयों। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब किसी की लंका लगी हो ना, दे डोंट वांट एडवाइस, दे वांट अ हग, दे वांट यू टू से कि वाटर, यू वांट वाटर, हाउ आर यू फीलिंग, आस्क, डोंट गिव। हग दिया सब दोस्तों ने, मेरे सब मैसेज यही कर रहे हैं, एडवाइस ही दे रहे हैं। मेरी थेरेपिस्ट का मैसेज आया हुआ था, दिस मंथ फ्री। मैंने थेरेपिस्ट को ये मैसेज किया, मैंने कहा मैम मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, ये लोग बोल रहे हैं इंडिया ले आओ, इंडिया ले आओ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा मैम अगर ये इंडिया ले आएंगे। मैम प्लीज बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा मैम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैम, मुझे क्या करना चाहिए मैम। मैम कह रही समय प्लीज प्लीज काम डाउन, यू आर हैविंग एन एंजाइटी अटैक, यू टेक सम डीप ब्रेथ्स, थोड़ी बॉक्स ब्रीदिंग करो, सांस लो, रोको, मुंह से छोड़ो, तुम अपने होटल रूम में जाओ, गर्म पानी से एक शावर ले लो और थोड़ा सो जाओ। मैं कहा मेरे को स्टेज पे आना है आधे घंटे में, मेरा सेकंड शो है। कह रही तू पागल हो गया है, प्लीज कैंसिल द शो, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज लाइक दिस। मैं कहा तू पागल है, शो थोड़ी कैंसिल कर दूंगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है। कह रही है समय यू प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज विद सो मच एंजाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर तुम इतनी घबराहट लेके स्टेज पे जाओगे ना, तो ऑडियंस को तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा पहली बात कि तुम्हारी फटी हुई है। एक बार ऑडियंस देख लेगी तुम्हारे चेहरे पे कि तुम घबराए हुए हो, उसके बाद तुम कितना भी अच्छा जोक मारो, दे विल नॉट लाफ एट इट बिकॉज दे विल बी कंसर्न फॉर यू, एंड फिर तुम्हारा शो खराब जाएगा, देन दैट विल प्ले ऑन योर माइंड, यू विल गो इनटू अ स्पाइरल। तो मैंने फोन ही काट दिया, ये नेगेटिविटी दे रही है, इसको मैं पैसा देता हूं कि ये अपलिफ्ट करे, ये नीचे ही दबा रही है, ये कुत्ती। और इसको लग रहा है मेरे चेहरे पे दिख जाएगा। प्लीज प्रोफेशनल कॉमेडियन, कुछ नहीं दिखता इस चेहरे पे। मैं आंध्र प्रदेश में बड़ा कोई है यहाँ पे आंध्र प्रदेश? हाँ, सबसे घटिया एक्सपीरियंस था मुझे। Worst experience of my life. My mom and dad got married in Kashmir. They were living a great life in the early 90s. And मेरे पापा उस टाइम पे मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे वहाँ पे, वो 15,000 रुपए कमाते थे तब। डीडी कश्मीर करके एक चैनल था, and he was a news reporter, very well respected guy. एंड फिर वहाँ पे मिलिटेंसी हुई, वहाँ पे बहुत सेपरेटिज्म हुआ, वहाँ पे यू ऑल नो व्हाट हैपेंड, एंड देन दे हैड टू लीव द वैली इन अर्ली 90s। 1991 में मेरे मम्मी और पापा दे लेफ्ट कश्मीर, दे वेंट टू दिल्ली, बट उनका मन नहीं लगा वहाँ पे, क्योंकि यार यू ग्रो अप इन वन प्लेस, यू हैव योर एवरीथिंग अटैच्ड, योर फ्रेंड्स, योर हाउस, योर होमलैंड। दे वेंट बैक इन 96। इन 97 आई वाज बोर्न, एंड इन 98 हमारे घर पे गोली चली थी, and rato raat he had to leave for his family, for our safety, and he left, and in search of a new private job he landed in Hyderabad. And मेरे पापा का सपना था to put me in the best school of Hyderabad. वहाँ एक स्कूल था जो एक निज़ाम टाइम का कैसल था, उसको उन्होंने स्कूल बनाया था, HPS, and it was a very prestigious school. वहाँ की कुछ फीस 50,000 रुपए सेमेस्टर की थी, हमारी औकात नहीं थी उसमें जाने की, बट पापा ने 8-10 साल मेहनत करी, कोई सिक लीव नहीं ली, complete grind. कंपनी में उनको better offers आए, he still stayed loyal, he did his work very diligently, and finally when I was in 7th grade he could afford and he put me in that school of his dreams, and I went to that school. और पहले ही दिन पिटा मैं उस स्कूल में, क्योंकि मैं फिट ही नहीं हो पाया वहां पे। वहाँ सब तेलुगु बच्चे हैं, उनकी गैंगे बन चुकी है 7th ग्रेड तक, मैं सडनली कोई नया बच्चा आ गया है, अलग दिख रहा हूँ, अलग बात कर रहा हूँ, एंड dude they just fucking bullied me for years in that school, and I just did not understand why. Maybe because I was just a different kid, अकेला गोरा बच्चा चमक रहा हूँ क्लास में। मेरे साथ रेसिज्म हुआ है, कोई मानेगा ये बात? यस होता है। लोग बोलते हैं नहीं यार, कालों के साथ नहीं करना चाहिए, गोरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। Racism and discrimination is not about who's the darker skinned, it's about who's the most different kid, who's most unlike you. And I was that kid, and for fucking years, the first whole week, वो रबर बैंड से कुछ पेपर बना के मेरी आंख में मार देते थे, मेरे हमारे साथ भी होता मेरी कभी किताब फाड़ देते थे, मेरी कोई क्रश होती थी, मैं उसके सामने कुछ बात करने की कोशिश करता था, उसके सामने जलील कर देते थे। क्या बचता मेरे पास? No self confidence, nothing. It used to frighten me to go to that school. कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा स्कूल। मैं कसम से बताऊं, मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा ना, तो अगले दिन फिर जलील करेंगे मुझे। तो मैं पापा को बोलता था पापा आप बाहर वो आइसक्रीम शॉप है ना, उसके पास पार्क कर देना, मैं आइसक्रीम खा के आऊंगा, मुझे बहुत पसंद है वहां की आइसक्रीम, मेरे दांत सेंसिटिव है। पर क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ अंदर, औकात नहीं इस गाड़ी की आने की। इन पे क्या बीतती भाई, उनका सपना था। आई कुडंट ब्रेक हिज हार्ट लाइक दैट, एंड इफ आई वुड, तो
वो भी पीटते ही, यहां भी पीटूं वहां भी पीटूं। मम्मी को कुछ बोल देता, वो क्या करती, वो फंस जाती मेरे और पापा के बीच में। मैं उनको बोलता प्लीज पापा को मत बताना, देन शी वुड हैव दैट गिल्ट। तो मैं छुपा ही लेता था। मैं पिट के आता था स्कूल में, पूरी स्कूल बस रोते रहता था, बैठ के अकेला बस रोते रहता था, शर्ट फटी हुई होती थी। मैं उतरता था बस स्टॉप पे, मेरी माँ खड़ी होती थी, बड़ी इनोसेंटली पूछती थी कैसा रहा बेटा तेरा दिन। मैं कहा क्रेजी, कह रही ये शर्ट कैसे फट गई तेरी। मैं कहा वो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं गिर गया। फिर इतनी जोर से। मैं कहा ऐसा ही तो होता है दोस्तों में, दोस्त नहीं थे क्या पे कभी। तो बोलते थे चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने कहा मैंने मेरी माँ को नहीं देखने दिया कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस, ऑडियंस को लौड़ा दिख जाएगा तुझे। सेकेंड शो से पहले मैं बहुत घबराया हुआ था, मैं थोड़ी सांसें लेने की कोशिश कर रहा था। इतने में मेरा नाम चिल्ला दिया उन्होंने, गिव इट अप फॉर समय रैना। मैंने कहा ये, लोगों ने कहा ये, मैंने कहा ये। वो 1.5 घंटा कैसे परफॉर्म किया है मुझे ही पता है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, नोबडी इन दैट रूम कुड टेल, nobody could tell. I was just performing out of memory. मुझे पता था कहाँ पॉज लेना है, कौन से जोक पे कहाँ स्माइल करनी है, just fucking faking it. लोग चिल्ला रहे हैं we are with you, मैं कहा no need, I am doing great. वो शो निपटाया, थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम। सबने खड़े हुए चिल्लाया, मैं कहा ये। उतरा स्टेज से बाहर, बलराज से फोन लिया मैंने जोर से टू चेक व्हाट हैज हैपेंड। डूड मेरा फोन गर्म हो चुका था। आई वाज गेटिंग कॉल्स एंड मैसेजेस फ्रॉम रैंडम पीपल। आई रियलाइज दैट मेरा नंबर लीक हो चुका था बाय देन। उल्टी सीधी गालियां आ रही हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स की फोटो भेज रहा है, कोई धमकी दे रहा है कि जहां दिखेगा वहीं मार देंगे। बहुत इट एस्केलेटेड लाइक एनीथिंग दैट इवनिंग। मेरे इंस्टाग्राम के लास्ट पोस्ट पे 20,000 कमेंट हो गए। और अब तो वो झंडे वाले भी आ गए, वो जो झंडा लेके आए थे बात पे, वो ट्रायंगल वाला। इनसे मेरी फटती है भाई, क्योंकि इनको तो एक्सेल शीट भी नहीं बनानी अगले दिन। मैंने कहा बलराज भाई, मैं अगर ये सब देखने बैठ जाऊंगा ना, आई विल लूज माई माइंड। मेरा पूरा यूएस टूर है, मैं अपना फोन बंद कर रहा हूँ, आप पूरा मॉनिटर करो, अनलेस कुछ क्रेजी होता है डोंट टेल मी, एंड कसिनो के लिए कैब बुक करो। मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट होना है भाई, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होना है, पोकर खेलता हूँ अच्छा लगता है मुझे। मैंने कहा कैब बुक करो, इस बारे में बात नहीं करो मेरे से। कह रहा डन। मैंने फोन बंद किया, उन्होंने कैब बुक करी कसिनो के लिए। पंजाबी ड्राइवर आ गया। हम भूल ही गए दुनिया में हर जगह है इंडिया। हमने कैंसिल करी, हमने और एक मंगाई, फिर से एक पंजाबी ड्राइवर आ गया। कहाँ जाए एक इंडियन क्रिमिनल भाई। मैंने कहा चलो अब बैठते हैं भाई, चलो। अब हम बैठे कैब में, तो जैसे हम एंटर किए उनने भी पहचान लिया अंकल ने। उन्होंने कहा समय पाजी। मैं कहा हाँ पाजी। कह रहा है सब ठीक हो जाना सी। मैंने कहा इस बार में बात नहीं करेंगे सी। कह रहा है सी। वो लेके गया कसिनो, वहां 2 वॉचमैन है, बाहर दोनों इंडियन। अंदर रेस्टोरेंट इंडियन चला रहा है, वेटर इंडियन है, पत्ते इंडियन बांट रहा है। क्या चल रहा है यार। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 8 साल अपनी गाड़ मरवाई थी। कहाँ है इंडियंस? कभी शिप लेके इधर गया, कभी शिप लेके इधर। अरे इंडियंस कहाँ है भाई? नीचे देख तेरी शिप इंडियन ही चला रहे हैं। मैंने कहा फक इट, मैं मास्क ला के बैठ गया अंदर पोकर टेबल पे। एक गुजराती डीलर था, उसने दिए 2 पत्ते, खराब पत्ते। मैंने कहा भैया चो क्या समय। मैं कहा यार कह रहा है आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा जस्ट केम टू प्ले सम पोकर यार। कह रहा है भाई ये क्या चल रहा है न्यूज में ये सब। मैंने कहा छोड़ना यार, तू पोकर खेलना, पत्ते देना। कह रहा है समय भाई ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ। मैंने कहा तू खेलना भाई, तू पत्ते बांटना यार। कह रहा है समय भाई ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है, ये चमकीला के साथ भी हुआ था। ये लेजेंड है। मैं कहा मेरे भाई उनको गोली मारी थी यार। तू मेरी गाड़ी क्यों बांट रहा है यार? तू चुपचाप पत्ते बांट रहा है यार। कह रहा है भाई 2 मिनट तो मेरी बात सुन। मैं चुप बैठ, मेरे को नहीं सुननी तेरी बात, चुप बैठ। तो यहाँ पे गोरी बैठी हुई थी, कह रही व्हाट हैपेंड। तो उसको कह रहा है यू डोंट नो व्हाट हैपेंड। कह रहा है he has 3 FIRs on him।
इन इंडिया। मुझे भी तभी मालूम चला है। मैं कहा क्या? कुछ भी। मैंने फोन ऑन किया, ट्विटर खोला, सिग्नल ही ना आया। मैं बाहर भागा, मेरे पीछे बलराज भागा। हमने देखा नीचे आए कसिनो के बाहर, सिग्नल आई। 3 FIR हो गए मेरे पे रातों रात। महाराष्ट्र में, जयपुर में, आसाम में। आसाम में क्या बिगाड़ा मैंने यार? मैंने देखा आसाम में किसने किया है FIR? आसाम के CM ने ही कर दिया है। Dude, जब मैंने देखा ना कि CM ने कर दिया FIR, my heart sank like anything. I got so scared. I could not believe that the CM is against me, the media is against me, politicians मेरे against है, आधे fans have turned on me. वो memes हेमंता बना के troll बिस्वा। कर रहे हैं। I swear to God, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूँ। सपने नहीं, नाइटमेयर। I swear, ये सब सपना है। मैं चीजें देख रहा हूँ। बुरा सपना, भयंकर। See if it's real or not. I'm touching them to see, am I in a dream? What is happening? It is the worst state to be in. इसको बोलते हैं psychosis. कुछ लोग इस स्टेट से बाहर ही नहीं आ पाते। I got so scared. I'm trying to understand. I got so scared. बलराज ने मुझे देखा, कह रहा भाई तू ठीक है क्या? मैं कहा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। कह रहा भाई this too shall। मैं कहा तू तोता है क्या तू? एक ही बात, दिस टू चुप बैठ यार। इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो जिंदा ही हूं मैं, ये अगर है मेरे साथ। मैंने फोन ऑन किया, मैं किससे बात करूं कि थोड़ा चैन लगे, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैंने फोन देखा तो तन्मय भाई का मिस कॉल आ रखा, तो आई कॉल्ड हिम बैक। फर्स्ट कॉल टू तन्मय भट्ट। मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा AIB से। He said, समय मेरी बात ध्यान से सुन। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स। यहाँ कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है। तू बस ये ढूंढ तेरा सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कौन है। कोई मंत्री को पकड़, उसके पैर छू, उसको बोल सर प्लीज हेल्प करो, तो मीडिया तेरे पीछे नहीं आएगी। दिस इज योर ओनली चांस, वरना कल मीडिया तेरे घर पे होगी, कल पुलिस तेरे घर पे होगी। यू हैव टू एक्ट राइट नाउ। कोई है तेरे पास ऐसा जिसका मंत्री लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो? मैंने कहा है ना, तू बियर बाइसेप्स। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। दीपक कलाल मैसेज कर रहा था मेरे को, कह रहा था डोंट वरी भाई मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा यही डर है मेरे को भाई, तू मत दे साथ। अभी राखी सावंत मेले लड़ रही थी इंटरनेट पे। बोलते हैं ना जब बुरा टाइम आता है तब समझ में आता है असली दोस्त कौन है तुम्हारे। दीपक कलाल और राखी सावंत है मेरे असली दोस्त। ये कमाया है मैंने इस जीवन में। कुछ तो गलत कर रहा हूं यार। मैंने पूरा फोन छान मारा, मेरा सबसे बड़ा कांटेक्ट कौन है, मेरे सबसे बड़ा कौन है। मेरे फोन में सबसे पावरफुल कांटेक्ट निकला KBC टीम के हेड का। मैं जब KBC में गया था, उनको मैं बहुत कौन बड़ा कंट्रोल कंट्रोल दिया था। उन्होंने कहा था कभी कुछ होगा तो बताना। हो गया। मैं कितना डेस्परेट रहूंगा सोचो। मैंने पहला ही मैसेज उनको ये कर दिया, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, समय रहना दिस साइड। याद है मैं KBC में आया था सर, मैंने अमिताभ सर को बहुत हंसाया था सर। सर प्लीज कुछ करो ना सर, सर प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। कह रहे हैं व्हाट हैपेंड? मैं कहा यू डोंट नो व्हाट हैपेंड? कह रहा है आई एम इन सिंगापुर लव, व्हाट्स रॉन्ग? मैं कहा लव मेरे शो में बियर बाइसेप्स आया और उसने एक जोक मार दिया सर, और लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं सर, हमें जान से मारने की धमकियां आ रही हैं सर। कह रहे हैं क्या जोक मारा, मुझे भी भेजो। मैंने कहा ये जोक अगर मैंने इनको भेज दिया ना अभी, तो अमिताभ बच्चन का ही कॉल आ जाएगा। इसको दिया हमने, पोलियो कर रहा हूं इसके पोलियो कर रहा था बस इससे। खीर खिलाओ इसको, खीर खिलाओ इसके मुंह में खीर डालो। मेरी तो हिम्मत ही नहीं उनको वो वीडियो भेजने की यार। किस मुंह से भेजता वो? मैंने कहा सर इट्स ओके। पक्का देखा तो रहेगा ही अमिताभ सर ने यार, बहुत एक्टिव रहते हैं वो ट्विटर पे। उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था मैं उन पे। जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है मैंने, कुछ परमवीर चक्र मिला है मुझे।
उनने सबको बुलाया होगा, अरे अरे अभिषेक अभिषेक ये बढ़िया बंदा है, अरे रेखा जी जय जय देखा अरे ऐश्वर्या आ जाए यार। वो नहीं ये होगा। उल्टियाँ करी होगी उन्होंने यार, सूर्यवंशम हो गया होगा उनके साथ। सॉरी अमिताभ जी। ओह मैन, वो रात, द वर्स्ट नाइट ऑफ माय लाइफ। कोई कांटेक्ट रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई, सब लोग ने पीठ दिखा दी अपनी, लोगों के डिसअपियरिंग मैसेज ऑन हो गए हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। जो एक दो कांटेक्ट है वो उल्टा डांट रहे हैं, डोंट मैसेज राइट नाउ, व्हाट हैव यू डन, और डर लग रहा है। मैं 2 शो करके मरा पड़ा हूं बिस्तर में रात के 2-3 बजे। इंडिया में तो दोपहर के 2 बजे हैं, यहाँ तो सब मीडिया वाले चावल वावल खा के आए, किलो जूल्स है उनकी रगों में, वो मार रहे हैं मेरी फुल एनर्जी से, टीआरपी चूस रहे हैं मेरे से। मैं बस मरा पड़ा हूँ बेड पे। वो नहीं था कभी पैर पे पैर आया था रात को तो ऐसे जर्क सा लगता है, मुझे बैठे बैठे लग रहा है जर्क, ऐसे ऐसे मुझे लगा मेरा दिल कभी भी धड़कना बंद हो जाएगा। I was so scared just looking at YouTube lives of news channels। एक न्यूज मैंने देखी, कोई बाबा बैठा हुआ है एक रिपोर्टर के साथ, वो कह रहा है ऐसे लोगों को जान से मार देना ही सही है, और रिपोर्टर कह रहा है क्या बात कर दी है आपने सर। ये खुलेआम चल रहा है। एक न्यूज मैंने देखी, आसाम पुलिस पहुंची समय के पुणे वाले घर पे, और मेरी गांड फट गई, क्योंकि पुणे में मेरा कोई घर ही नहीं। ये किसके घर में पहुंच गए आसाम पुलिस यार। तो मैंने जूम इन करके न्यूज देखी ना। मैं पुणे में कॉलेज में पढ़ता था, वहां मैं पीजी में रहता था, मेरा जियो का नंबर अभी भी वहीं से लिंक्ड है। आसाम पुलिस ने कुछ बैक कांटेक्ट निकाल के वो एड्रेस निकाला होगा, उनको लगा होगा बाकी स्टेट से पहले हम अरेस्ट कर लेंगे इसको, हमारा भी नाम हो जाएगा आसाम पुलिस। वो पुलिस वाले 2 फ्लाइट लेके वहां पहुंच गए। वो पीजी में कोई कॉलेज स्टूडेंट गांजा वाजा मार रहे होंगे, उनकी जो भटी होगी, भाई पुलिस आ गई, माँ कसम आसाम पुलिस आ गई, भाई तूने कहां से मंगाया था माल, आसाम पुलिस आ गई भाई। ओ बच्चों ने पेशाब कर दिया होगा। ओ मैन, आसाम पुलिस आई होगी ऊपर, रेखेला ये समय रैना का घर है ना, बच्चों की फट गई होगी, तूने बताया नहीं हम समय रैना के घर में गांजा पी रहे हैं। पुलिस वालों ने पूरी तलाशी ली होगी, उनको मिला होगा वो रोलिंग पेपर, वो बोंग, वो लाइट का बिल जिसके अंदर बच्चे क्रश करके रखते। पुलिस वालों ने खोला होगा वो पेपर, क्या है जरा देखें इसके अंदर, इसमें गांजा है, जोक्स तो नहीं है ना इसमें। वो रात ही कुछ और थी, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपनी मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़ेगी। बट क्या करता, मेरे थेरेपिस्ट ने कहा तुम में सोना ही पड़ेगा, तुम अभी न्यूज व्यूज देख रहे हो, तुम टाइम जोन भी खराब है, तुम वहां पे सब एक्टिव है, तुम अभी सो जाओ, इट्स ओके तुम सो जाओ, विल सी टुमारो। मैं कहा कैसे सोऊं मैम, नहीं आ रही नींद। कह रही गो हैव मेलेटोनिन 3 mg, एक दवाई आती है नींद की, मैंने वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3 mg का डब्बा लिया, खाया 3 mg से लंड को छुआ मुझे, बहुत कम होती है वो खाते 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 कुछ 32 mg ओवर द काउंटर मिलती है। हाँ मेलेटोनिन वो मिलती 3 है, से डिवाइड नहीं होता। स्लीप एड मगर ज़्यादा उससे करते हैं। 64 mg का डब्बा था, आधी लगभग बोतल खा गया हूँ। और आई टेल यू नेवर ट्राई दिस एट होम, मजा ही आ गया। हवा में उड़ रहा था मैं वो खा के, उड़ता ही फिरूं। क्या सोया हूँ यार, ठंडक मेरी बॉडी में, आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। 16 घंटे नींद करी मैंने, उठा दोपहर के 4 बजे फ्रेश, और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मार रहा था। तो मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया होगा, वरना अभी तक तो इसने उठा ही दिया होता मुझे, है ना। वो तो मेरी बाद में नजर पड़ी, वो उसने बाकी वो खा ली, खत्म हो गया। बाकी वो खा के सोया। मैंने न्यूज खोली, द वर्स्ट हैड हैपेंड।
Maharashtra's chief minister had given his statement against us. गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए, अपूर्वा को थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे घुस गए हैं, शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली घबराई हुई है, एवरीवन वाज मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई हैव अपलोडेड हैड कॉज्ड ऑल दिस। सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया, एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। And then I saw one video that Balraj's wife sent to me, and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. Habitat के अंदर बलराज के माँ बाप who are in their 70s, उनकी कोई गलती नहीं, they just run that comedy club जहाँ हम शूट करते थे। अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने तो, हमने कुछ नहीं किया है। I fucking broke down looking at that video, and I was just crying. वो बलराज अब he is stressed, उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं, वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है, दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार, how to get out of this, fucking scared to death, what is happening, cannot understand। एंड इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल, क्या दिखाऊं मेरी माँ को, रो रहा हूं बैठ के यहाँ, टूटा पड़ा हूं, उन पे क्या बीतेगी यार। मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता। शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट। शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन। मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था। उन्हें एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा। आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल। मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया, मैंने कहा हेलो। कह रही तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ मम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ मम्मी, ये सब तो होता रहता है यार। कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने फोन काटा। In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूँ भाई, मैं क्यों छुपा रहा हूँ। She sees through this bullshit. वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहाँ रो रहा हूँ। She needs me right now, I need her right now. I just called her in video to show her my face and dude she was a mess. वो कांप रही थी मेरी माँ, मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया। उनकी आंखें सूजी हुई थी। I felt so fucking shitty that I did this to her and I'm crying, she's crying. हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। बाप मीम भेज रहा है। माँ कसम भाई, हम रो रहे हैं यहाँ पे, टिंग 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 टिंग। पापा क्या भेज, पापा मीम भेज रहे हैं। तो मुझे सडनली हिट हुआ, बाप है तो लौंडा ही, सिग्मा मेल बन रहा होगा, अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा, ये लो मीम मैं ठीक हूँ। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो अंदर ना, वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, मैं समझता हूँ इनको, जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना, ये भी यही कर रहे हैं, प्लीज आप उनका ध्यान रखना अंदर, वो रो रहे होंगे। तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली, बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तो अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, ये मुझे भी मीम ही भेज रहा है बेटा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनियान में हंस रहा है अंदर। मैंने कहा मैं आपको करता हूँ यार, एक सेकंड। मैंने पापा को कहा पापा क्या कर रहे हो यार, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रो नहीं रहे, आप हंस रहे हो यार। कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया। मैं कहा मैं भी किसको बता रहा हूँ। पापा को कोई इमोशन नहीं, एक आंसू नहीं, पापा वाज जस्ट चिल। बाकी सब की फट चुकी थी तब तक, सब घबराए हुए हैं, मेरे दोस्त लोग, तन्मय भाई की भी फट गई थी। 3-4 दिन उन्होंने फुल ये वाला किया था कि अरे ये हमारे साथ भी हुआ था, फिर हमने ये किया वो किया। चौथे दिन उनकी गांड पड़ गई, ये क्या हो गया भाई, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम। जब फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है ना, एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है, एयर होस्टेस ही बगाल नोच के बैठी होती है। तो किसको देखोगे भाई, हाउ टू फील काम, जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है। कोई तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो, जिसको देख के तुम्हें काम लगे। तो बस पापा ही थे उस टाइम पे यार।
तो I told him everything. I spoke to him for 1.5 hours and I told him, पापा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. And my dad was such a rock in that moment. He said, रो क्यों रहा है यार? शो ही तो बंद हुआ है. The show exists because of you. You don't exist because of the show. इतनी पर्सपेक्टिव दी. उन्होंने कहा बेटा तुम देखो अभी तुम इतने फेमस हो गए हो, ये सब तो होगा, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम. हाइज एंड लोज आएंगे. यू कैन नॉट ओनली हैव हाइज, यू विल लुक बैक, यू विल बिकम वाइजर फ्रॉम दिस. ही वाज सच अ रॉक. ही वाज जस्ट मेकिंग मी लाफ. ही सेड इससे भी खराब चीजें तो देखी है ना तुमने. मैंने कहा क्या देखा है इससे खराब? कहा 10th का रिपोर्ट कार्ड याद है? मैं कहा वाह यार. 1.5 घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे. मैन ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड. मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच. कह रहे चलो गुड नाइट. फिर बाप थोड़ी आई लव यू बोलेगा बेटे को, है ना? पापा के साथ थोड़ा ऑकवर्ड होता है ना लव की बातें करना, है कि नहीं? मम्मी के साथ ओ मेरी मम्मी, ओ मेरा लल्ला बेटा, कुछ खाएगा कुछ खाएगा. कभी पापा को किया है? पापा होता है थोड़ा अजीब सा लगता है ना, सोच के भी एकदम. कभी है ना लड़कों तुम्हें क्यों होता है पता है? ये जिस रास्ते पे तुम निकले हो ना अभी, मर्द हूं मैं, तुम्हारा बाप इस रास्ते के फिनिश लाइन पे खड़ा. This is the end of that road. You keep suppressing your emotions, you will grow up into a man who is emotionally stunted, unable to express with his own children, with his own son. I am telling you guys, I am telling you, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है. बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता. You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है वो पिघलाओ. उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, and you'll be so happy to find it. It's a fucking scratch card हमारे पापा का हार्ट. मैं बता रहा हूँ, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो. ना बोलो, मुंह करो, मैंने 10 बार करो, मुंह करो, धीरे से करो. बहुत ऑकवर्ड होगा, बहुत होगा. 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, वो करो स्क्रैच, करो 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 करो, कूपन कोड निकलेगा भाई. I am telling you man, come close to your parents, not like beer biceps. ऊपर से. दोस्ती और माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ रखा नहीं. एंड कुछ तो है ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर. मेरी माँ की प्रार्थना है मेरे साथ कि कोर्ट का समन नहीं आया. एंड आई केम बैक टू इंडिया ऑन माई ओन टर्म्स आफ्टर फिनिशिंग माई मोस्ट सक्सेसफुल US टूर एवर. वापसी की फ्लाइट, हम नर्वस थे मैं और बलराज की, अब इंडिया लैंड होंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी, अब फक इट, हम शराबे पी रहे. फ्लाइट लैंड हुई मुंबई शहर में. हम बाहर आए, जोर से सांस ली, खांसी आई. बाहर आए, ड्यूटी फ्री पे चला गया बलराज, आउट ऑफ हैबिट और शराब लेने के लिए. कोई टाइम है भाई शराबे खरीदने का? बाहर मीडिया पुलिस होगी, हम 2 बोतलें लेके आ रहे हैं भाई. क्या इमेज जाएगी हमारी? क्या लगेगा लोगों को, ये बेवड़े हैं साले. कह रहा है समय बाय 1 गेट 1 चल रहा है. मैं कहा क्या बात कर रहा है? मैं भी ले लेता हूँ. फिर तो ले आ, मैं एक रोकू ले आ जा. वो गया, मैंने कहा बैग में डालना चुपचाप. वो गया, शॉपिंग कर रहा है. मैंने दूर तक देखा, कोई मीडिया नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई भी नहीं. ये तो बड़ी अजीब बात है. ये मीडिया वाले तो कुत्ते हैं, इनको बिस्किट फेंको आ जाते हैं. यहाँ तो पूरा पार्ले जी का डब्बा आया है, ये कैसे मिसिंग है? तो मैंने मेरे लॉयर को बोला यार सर आपने कहा था हुडी में आना, मास्क में आना, यहाँ अरेस्ट हो जाएंगे हम, यहाँ तो कोई भी नहीं है. कह रहा है समय, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. तुम कहते रहते थे ना कुछ कांड हो जाए देश में, कुछ कांड हो जाए तो तुम्हारा कांड दब जाए, न्यूज बदल जाए. कांड हो गया है क्या? तुम्हारे लैंड होते ही कांड हो गया है देश में. मैंने कहा क्या हो गया है? कह रहा है न्यूज देखो. मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड, पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई. उसने क्या किया था मुझे याद नहीं. भगवान है, बता रहा हूँ. वो भी मेरे ख्याल से कॉमेडी करने वाला कोई बंदा. Oh my God, I could not believe my stars. हमने लैंड किया है. What could be the odds that कुणाल कामरा को तभी आया वो दिल में कि मैं डालूं ये वीडियो. उसने डाल दिया हैबिटेट से कुछ 4 महीने पहले जो उसने शूट किया था वीडियो. पूरी शिवसेना ऑफेंड हो गई है. वो आ गए हैबिटेट दोबारा. सब हैबिटेट में ही करते हैं.
उन्हीं लोगों को पीट रहे हैं जिनके हाथ में अभी पलस्तर लगा था उनसे, पलस्तर खोल के पीट रहे हैं उनको। और बलराज को आइडिया ही नहीं है, वो वहां शराबें खरीद रहा है, उसका वेन्यू है ये। वो कैशियर से स्मॉल टॉक कर रहा है वहां पे, कहाँ से है आप? भोपाल से है, गैस बंद कर रहा है वहां पे, ये सब कर रहा है। रिपीटेड उसका है उसके भाई दोस्त का। बलराज स्माइल के साथ 4 बोतलें लेके आया, मेरे हाथ में परमाणु बम। अब मैं किस मुंह से बताऊं इसको कि ये सारी आज ही पीनी पड़ेगी। अब पेरेंट्स क्या फिर से पैर छू रहे हैं? तो मैंने बस उसके हाथ में थमा दिया फोन और बोतलें पकड़ ली। अब बाई 1 गेट 1 है यार। तुम उसकी शक्ल देखते ना भाई, उसको इतनी घबराहट हो गई, मुझे मैं ही दिखा उसके अंदर जो कैसीनो के बाहर था। तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया। क्या बोला? मैं कहा बलराज, वही क्या डायलॉग था? This too shall pass। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मजा ही आ गया बोल के यार। उसको बिल्कुल भी नहीं आया। वो रात चैन से सोया मैं। बलराज ने खाई मेलेटोनिन। सुबह मुझे और उसने तो तेरे टाइम में खाई थी। मेरा समन आया चुका था, मेरे को जाना था अपना बयान देने के लिए। गया मैं पुलिस स्टेशन, वहाँ मीडिया खड़ी थी। मीडिया ने देखा, मैं पीछे मुड़ा, उन्होंने पूरी बद्दी शक्ल दी मेरी। मैं गया ऊपर, मैं वो आए पुलिस वाले सब, समय रहना। मैं कहा तो कह अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, जल्दी आओ, अंदर बैठो। तो अंदर मैं बैठा, एक छोटे से कमरे में मेरा इन्वेस्टिगेशन रूम था वो। वहाँ एक 3 स्टार पुलिस वाला था। उसने मुझे देखा, कह रहा तुमसे बड़े साहब मिलेंगे। मैंने कहा 3 स्टार से भी बड़ा है क्या कोई? अब क्या 5 स्टार ही होने वाला है मेरे साथ? अभी GTA वाई सिटी में आ गया हूँ मैं। अब पैंसर आने वाली है। अब लीव मी अलोन। मला जाऊ देना घरी आता वाजले की मला। तो मैं क्या करें, अब मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूँ, थोड़ा देख भी रहा हूँ, क्या करूँ। इतने में आए वहां से लोग, क्या हुआ, अरे सर आ रहे, सब कांप रहे, मेरी भी फट गई। कौन आ रहा है भाई? तो आए वो very big cop, one of the biggest cops of Mumbai. He came inside. He said, "You're somewhere on right." मैं कहा, "Yes sir." Can I have a seat? दरवाजा बंद करो यार। तुमने दरवाजा बंद किया, मेरी फट गई, माँ कसम भाई। मैं कहा मार खाऊंगा अभी यार, सेंसिटिव स्किन है मेरी, यहाँ रह जाएगा दाग। कह रहा है समय रहना। मैं कहा यस सर। कह रहे मेरी नीस आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप हेलो बोलोगे? मैं नंगा हो जाऊंगा सर आपके लिए अभी। मैं कहा हेलो, हाँ क्रेजी how are you? I am so happy, nice to talk to you, such a sweet voice you have यार। आप एकदम सर पे ही गए हो यार, क्या हुआ? फुल चापलूसी करी मैंने यार। मैं कहा तो नाइस, ठीक है, थोड़ा देख लेना मेरा थोड़ा, ओके। मेंबर्स ओनली वाला भेजूंगा आपको, अनरिलीज वाला। थैंक यू। उनको मैंने फोन दिया, मजा आ गया पुलिस वाले को भी। उनको ही वाज सो स्वीट, ही सेड समय मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, पहले इसका जवाब दो, ये आंसर हमें मीडिया में देना है। क्या तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो या नहीं? मैंने कहा सर मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी ना यार, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था। एंड उसने भी जो बोला था वो एक पुराना जोक था सर, उसकी भी कोई गलती नहीं थी सर। कह रहे हैं मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम सॉरी बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैन। एज अ कॉमेडियन, डू आई अपोलोजाइज और नॉट? तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद आई। जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत महान राइटर थे, उन्होंने एक लाइन कही थी, every joke is a tiny revolution and the revolution must never stop। पर आसाम पुलिस ने भी एक लाइन कही थी मुझे, जेल में डाल देंगे बैंड के लोड़े। तो मैंने इन दोनों लाइनों के बारे में सोचा थोड़ा, और मैंने कहा यहाँ सॉरी बोलना ही सेंस बनाता है। गुड। अपने सोसाइटी में तुम नहीं ला सकते रेवोल्यूशन जोक से। जॉर्ज ऑरवेल आसाम में होता ना, तो वो बोलता एवरी रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक। है कि नहीं भाई? You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom.
हम 5% थे कश्मीर में पंडित। अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना, मेरे माँ बाप ने, कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते। Correct. आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता, कोई कश्मीरी पंडित बनाता। वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान, क्या होता उससे भाई, लोगों की आंखों में लेजेंड बनते, क्या होता उससे, कुछ नहीं, मर गए होते सब। I am so glad all Kashmiri Pandits fled the valley overnight. Today we are all still alive, still killing it, still fucking rocking it wherever we are. And that's what it is about sometimes. It's about survival. मैंने 2 बार सॉरी बोला, पुलिस वालों ने खुद कोऑपरेट किया, बोला बढ़िया बंदे हो तुम, क्यों बुलाए वो बियर बाइसेप्स को शो में। मैंने कहा वो घटिया आदमी है सर। मुंबई पुलिस ने इतनी हेल्प करी, अच्छे ऑप्टिक्स रखे मैंने। 2 महीने तक मैं बस शांत बैठा, चुपचाप अपने घर में बैठा, मैंने जोक लिखे, मैंने सोचा इस बारे में। आई ग्रू 10 times in this controversy and then I put my first tour in Europe and Australia. Tour, I sold 300,000 tickets in the whole tour. 300,000 tickets. And महंगे tickets. You know. पहले खरीद गए हैं। The reason I even tell you this is that this whole experience was an insane ride in my life and probably the most important one. I am so glad it happened. This has made me wiser. It has given me so much clarity कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए। अब मैं पूरी तरह से गेम समझ गया हूँ। ये जो इंटरनेट है, ये जो पब्लिक परसेप्शन है, जो फेम है, it is just a fucking game that makes you not be real. क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ। पैसा मैंने अब कमा लिया। अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, which was to be completely myself. लोगों को पसंद आए ना आए, माँ चुरा। Finally. And रही बात India's Got Talent की, लोग पूछते रहते हैं मुझसे क्या ये शो वापस आएगा। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। I swear to God, I don't think इससे हाई पॉइंट पे मेरा शो एंड हो सकता था भाई। Let me rephrase that. I don't think इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था। मतलब आएगा। वो ये जो खड़े होते थे पीछे, वही है दोस्त, वही है पीछे, वही है जो खड़ा हुआ, पीछे जो खड़ा पीछे वाला, तो मुझे लग रहा है वो है दोस्त, तो ये होगा। सिक्योरिटी वाला खड़ा था ना पीछे, वही है। वही क्या है? ये सिक्योरिटी वाला खड़ा था इनके शो में पीछे। अच्छा तो मुझे नहीं आया। शो तो मैं लाऊंगा भाई, क्योंकि मजा आता था वो शो करने में मेरे को। बस अब मैं जब तक हूँ इस दुनिया में, मुझे मजे करने हैं भाई। मैं चाहता हूँ मैं एकदम वाइल्ड शो करूँ, इंटरनेट पे देखें अब क्या एकदम कट कुट के सॉफ्टी वर्जन डालेंगे। आई वांट टू डू अ वाइल्ड फकिंग शो। आई एम गोना टेक अवे ऑल योर फोन्स और पहला ही सवाल मैं पूछूंगा कंटेस्टेंट से, वुड यू रादर। मैं तो इतना ही बोल सकती हूँ अभी के टाइम में, बिफोर आई प्रोसेस एवरीथिंग। थोड़ा चेंजेस आएंगे शो में मोस्ट लाइकली, एंड क्योंकि इससे लर्निंग बहुत हुई है, और वही था कि यू शुड बी व्हाट यू आर। या यू कांट, वही ना, यूट्यूब में तुम लोग दिखाते कुछ हो, असलियत होती नहीं। कई लोगों ने उसके बाद रिवील किया है। देखिए मेजॉरिटी ऑफ द यूट्यूबर्स का काम पैसा कमाना है, वो कुछ बकवास बोलते रहते हैं, और हम लोग आके एक्चुअली बताते हैं आपको, मगर पीपल जो है वो बकवास ही सुनना चाहते हैं। वो समझते नहीं है, वो समझते नहीं है। और जो यूट्यूबर्स जिनका आते हैं व्यूज, उनको समझ आ चुकी है कि भैया कैसे बिकता है, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की थिंकिंग है। हाँ, और कैसे व्यूज जो है ले सकते हैं, उनके कैलिबर के हिसाब से ही बनाते हैं चीजें। उसी हिसाब से, उसी टाइप से बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, न्यूज बनाते हैं। वीडियो बनाने वाले को पता होगा सत्य कुछ और है, मगर क्या बिकता है उसके हिसाब से, उसी हिसाब से ये बन रहा है। वो उसी मगर हम लोग टॉलरेट करने की कोशिश करते हैं टू सम डिग्री, उसके बाद नहीं कर पाते। हमारे साथ तो ये होता है कि सच का साथ दो, ठीक काम करो, गलत नहीं करना। तो उस वजह से हम लोग जो है कुछ हद तक सुनते हैं, फिर जब कुछ टू मच हो तो हमसे रुका नहीं जाता। सेड समथिंग वेरी क्रिटिकल कि अगर आप फेक करते हो तो आपको अंदर से बड़ी तकलीफ होती है। सच्ची में होती है। तो आई कैन इमेजिन पाकिस्तानी रिएक्शन वालों की कितनी होती होगी। वो तो दिन रात इंडिया की वाहवाही करते हैं, उनकी हेल्थ खराब हो जाएगी। वो तो ढूंढ के इंडिया की वाहवाही की वीडियोस और ढूंढ के पाकिस्तान के मजाक उड़वाने वाली वीडियोस करते हैं।
हम लोगों को उन जो है इतनी तकलीफ होती है अगर हमारे देश के बारे में कोई भी बोले, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो यूएसए हो। पाकिस्तानी रिएक्शन वालों वो तो ढूंढते हैं, वो तो ढूंढते कहाँ पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है वो करे। एक उनकी ऐसी वीडियो नहीं होगी जिसमें पाकिस्तान की वाहवाही हो, अपने देश की वाहवाही हो, और इंडिया का कंटेंट उनका। उसके अलावा जो हम मोस्टली बोलते हैं सच है, उस वीडियो वाले के सामने इतना बोल सकते हैं बोलते हैं, अलग वीडियो में वी आर ट्राई करते हैं कि समझाएं, पर वही है ना, बिकने के लिए वो बोलना नहीं चाहिए। करेक्ट। पर हमारा तो मॉरल है, हम तो उस लेवल पे जा नहीं सकते व्यूज के लिए, क्योंकि यहाँ आए नहीं है व्यूज के लिए, हमें करोड़ों नहीं कमाने। इसमें एक और पॉइंट था, देखिए, क्योंकि इतने सारे उस टाइप के डर्टी जोक्स थे, इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर हिम टू फिगर आउट किसको रखना नहीं रखना, क्या नहीं काटूं। इतना सारा, जब 5 घंटे में इतना सारा क्रैप था दैट ही हैड टू फिगर आउट कौन सा रखूं, एंड ही थॉट थोड़ा सा रख लेता हूं, ही डिडंट रियलाइज वो थोड़ा सा भी इतना डेंजरस बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आप हो वो आपको नॉर्मल लग रहा है बट जनता को नहीं। एग्जैक्टली। सो ये चक्कर पड़ गया कि यू कुड नॉट फिगर आउट कि ये बैड है। व्हाई यू कुड नॉट फिगर आउट ये बैड है? बिकॉज तुम उसी एनवायरनमेंट में हो और दिन रात तुम वही सुन रहे हो, दिन रात तुम वही, तुम्हारे लिए वो नॉर्मल लग रहा है। और इसने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि उस बंदे ने एक बारी नहीं ये जोक मारा था, उसने कोई 8-9 बारी उसी को किया था, जिसमें से उसने सारे काट दिए, सिर्फ एक वाला रख लिया। यही बात उसने 8 बारी बोली है। सोचो, साथ में इनकी टीम में एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो एक्चुअली रिव्यू करे, जिसको यूज टू ना हो सब चीजें, वो बोलेगा ये क्या कर रहा है यार, ये आप लोग यूज टू जो हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता कहाँ मैंने और भी लिमिट क्रॉस कर दी, धीरे धीरे लिमिट क्रॉस करते रहते हो। जो इस पॉन्ड से बाहर हो और वो बोले हाँ ठीक है, नहीं अदरवाइज इट कुड हैपन। या तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, इसमें काफी चीजें जो है पता चल रही हैं, यूट्यूब में क्या चलता है, आंखें खुल रही हैं लोगों की भी, हमारी भी, और समझ में आया भैया सारा व्यूज का चक्कर है, सारा व्यूज का चक्कर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।